वहां तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो जामनगर आए। जामनगर वर्षों से इस क्षेत्र में छोटी काशी के रूप में प्रसिद्ध है। यहां पर अनेक मंदिर हैं। काशी में जैसे संस्कारों का सिंचन होता है, तो इसी प्रकार यहां पर भी अनेक विद्यालय कार्यरत थे। तो उनके माध्यम से संस्कारों का सिंचन हुआ करता था। कथाएं होती रहती थी। देवचंद्र जी महाराज आए। उन्होंने कई दिनों तक खोज की, कहां पर कौन कथा करते हैं, किनकी कथा मुझे सुननी चाहिए। तो ऐसे खोज करते करते जब श्याम जी के मंदिर में पहुंचे, वहां पर कांजी भट्ट नाम के विद्वान कथा करते थे। उनको उनकी कथा बड़ी अच्छी लगी, बड़े प्रेम से सुनने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे करते करते वर्ष बीत गए। वर्ष ही नहीं, वर्षों बीत गए। 14 वर्ष व्यतीत हो गए। 14 वर्षलों निष्ठावंद, वचन ग्रहे सारी सनंद। 14 वर्ष पर्यंत उन्होंने निष्ठा पूर्वक श्रवण किया। बीच बीच में विघ्न बाधाएं आई। इस दुनिया में किसी को भी अपने इष्ट के दर्शन हुए हो, अनुभूति हुई हो, तो अनायास नहीं, कुछ विघ्न बाधाएं आया करती। लोग प्राचीन समय से ही सन्मार्ग में चलने वालों को विचलित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जो सन्मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसके सामने विघ्न बाधाएं सीढ़ी हुआ करती है। तो उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते एक दिन वे उच्च शिखर पर्यंत पहुंच जाते हैं। देवचंद्र जी महाराज के समक्ष भी ऐसा ही बना। वे किसी भी प्रकार के विघ्न बाधाओं को ध्यान न देते हुए आगे बढ़े, कथा श्रवण करते थे, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते थे। कभी कभी पहुंचने में विलंब हो जाए तो कथा के विराम के उपरांत वे पंडित जी को पूछते थे, आज इतना प्रसंग मेरा छूट गया। तब कांजी भट्ट को लगा कि वास्तव में श्रोता है तो श्री देवचंद्र जी। वक्ता को भी श्रोता की निष्ठा पर निष्ठा होती है। कांजीबाई को श्री देवचंद्र जी के प्रति निष्ठा हुई। वे देवचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगे। अनेक लोगों ने इसमें ऐतराज भी किया, किंतु कांजी भट्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। मैं तो परमात्मा के समक्ष स्वांत सुखाय आत्म सुख के लिए कथा करता हूं, और कोई प्रेम से सुनते हो, मनन करते हो और कथा के प्रवाह में डुबकी लगाते हो, डूब जाते हो, तो उनके प्रति हमें बड़ा आदर होता है। देवचंद्र जी महाराज परमात्मा को अर्पण किए बिना कुछ ग्रहण नहीं करते थे, सब कुछ परमात्मा को अर्पण करते थे। उन्होंने नियम बनाया था। एक ये नियम था कि आत्मा का आहार पूर्ण न हो तो देह को भी पूरा आहार न दिया जाए। जब द्वादशी के दिन कथा का विराम होता था तो उस समय वे भोजन बनाकर नहीं लेते थे। जो परमात्मा को अर्पण किया वो प्रसाद अवश्य लेते होंगे, किंतु
देह के लिए आहार तैयार कर नहीं लेते थे। अनेक लोग कहने लगे ये एकादशी के दिन तो भोजन करते हैं और द्वादशी के दिन उपवास रखते हैं। वैसे व्रत और उपवास इसके विषय में बहुत लोगों को ख्याल नहीं होता। व्रत होता है किसी नियम का दृढ़ता के साथ अनुपालन करना, वो व्रत है। उपवास का अर्थ होता है परमात्मा के सान्निध्य का अनुभव करना, उससे भोजन के साथ कोई लेना देना नहीं होता। किंतु हम आज कहते हैं भोजन नहीं किया, किसी कारण से नहीं कर पाए, तो आज हमारा उपवास है। तो उपवास, उप सान्निध्य, वास, किसके सान्निध्य में बैठना? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सान्निध्य में बैठना। आप श्री राज्य के सान्निध्य का अनुभव करें तो हर घड़ी हर पल आपका उपवास होगा। आप पूजन न करने का नियम ले सकते हैं, कम करने का नियम ले सकते हैं, अथवा किसी भी प्रकार का नियम ले सकते हैं, तो वो आपका व्रत होगा। उपवास अलग है। देवचंद्र जी महाराज को कांजी भट्ट ने पूछा, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उत्तर दिया कि मैं एकादशी के दिन भोजन लेता हूं, तो इसका कारण यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अर्पण कर लिया हुआ प्रसाद, अर्पण किया हुआ प्रसाद, उसका एक कण करोड़ों एकादशी के फल से भी ज्यादा फल देने वाला होता है, ज्यादा उत्तम होता है। इसलिए मैं नित्य प्रति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी को अर्पण करके ही प्रसाद लेता हूं, तो मुझे एकादशी से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य स्वतः प्राप्त होता है। इसलिए मुझे एकादशी का व्रत लेने की आवश्यकता नहीं लगती। शास्त्रों में कहा है, द्वंद्वातीते पथि विचरताम को विधि को निषेधा। जो व्यक्ति परमहंस स्थिति में रहते हो, परमात्मा के सानिध्य में रहते हो, ओ खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माही। सदैव परमात्मा के साथ रमण करते रहते हो, मात्र देखने के लिए उनका शरीर इस भवसागर में रहता हो, मात्र वे देह का धारण कर रहे होते हो, तो उनके लिए विधि और निषेध कुछ नहीं होता। वो जो करते हैं वो विधि है, जो नहीं करते हैं तो उसको निषेध कह सकते हैं। तो उनसे कभी गलत कार्य नहीं होता। क्योंकि अब उनका बागडोर अहंकार के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में। उनका सारा बागडोर परमात्मा के हाथ में होता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के लिए लौकिक विधि और निषेध लागू नहीं पड़ते। श्री देवचंद्र जी का वही स्थान था। कांजी भट्ट को यह पता था, तो कांजी भट्ट श्रोताओं को कहने लगे, देखो सुनो, ये भागवत ग्रंथ को एक वृक्ष समझ लो, तो इसके पत्ते पत्ते में ही नहीं, इसके नस नस में श्री देवचंद्र जी महाराज पहुंचे हुए हैं।